भैया आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि विवर्तन किसे कहते हैं। बर्तन भांडा नहीं, विवर्तन किसे कहते हैं। विवर्तन किसे कहते हैं, विवर्तन किसे कहा जाता है। और ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से उठाया हूं, कक्षा 10वीं की विज्ञान का अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, जो एनसीईआरटी की जो विज्ञान की बुक है उससे लिया गया हूं। और ये इसका दूसरा वीडियो है। विवर्तन किसे कहते हैं। अब विवर्तन क्या होता है पहले आप समझो। जैसे कि मान के चलो कि कोई प्रकाश की किरण आ रही है। प्रकाश किरण किसको बोलते हैं, सूरज से जो लाइट आता है, सूरज से जो लाइट आता है या टार्च से जो लाइट आता है उसको हम प्रकाश की किरण बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रकाश की किरण बोलते हैं। जो सूर्य से जो लाइट आता है ना उसको हम प्रकाश की किरण बोलते हैं। तो जब प्रकाश की किरण सीधी सरल रेखा में गति करती है, तो प्रकाश की जो किरण होती है वो सीधी रेखा में गति करती है। जो चलना शुरू करती तो बिल्कुल सीधा सीधा आती है। कैसा आती है, सीधा सीधा आती है। प्रकाश की जो किरण होती है वो सीधी सरल रेखा में गति करती है। तो जब प्रकाश की किरण अपने सीधी सरल रेखा में गति करती है और उसके मार्ग में अगर कोई बहुत छोटा सा बिल्कुल बाल रख दिए अपन ने, या सुई रख दिए, या फिर कोई बहुत बारीक पत्थर रख दिए, कंकड़ रख दिए, तो प्रकाश की किरण सीधी सीधी आती है और उस महीन धागे से या महीन बाल के टुकड़े से या महीन कण से टकरा करके अपने मार्ग से मुड़ जाती है। मान के चलो कि वो ऐसी आ रही है और जैसे ही वो टकराएगी, टकराने के बाद अपने मार्ग से मुड़ जाती है। तो प्रकाश की किरण का अपने पथ से विचलित होना मतलब कि अपने पथ से वस्तु से टकरा करके अपनी दिशा को चेंज कर लेना किसी, है ना, क्लियर। प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया, प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया। जो प्रकाश की जो किरण होती है, प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया, प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जो प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण का अपने वो सीधी सीधी आ रही है, प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाना मतलब अपने मार्ग से हट जाना, प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। देखो विवर्तन, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु, प्रकाश का पथ का मतलब होता है रास्ता। जैसे गाड़ी का रास्ता रोड होता है ना, उसी प्रकार प्रकाश का जो पथ होता है, जिस रास्ते से होकर के कौन आ रहा है, लाइट आ रहा है, उसके मार्ग में रखी अपारदर्शी वस्तु। हमने कोई एक ऐसी अपारदर्शी वस्तु रख दी है। अपारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार नहीं देख सकते। हमने एक ऐसी अपारदर्शी वस्तु रख दी है ना। बस अपारदर्शी वस्तु अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा छोटी हो, मतलब बहुत छोटी सी अपारदर्शी वस्तु, जैसे कि बाल रख दिए या धागा रख दिए, कुछ भी रख दिए, है ना, अत्यंत छोटी हो। तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय, तो प्रकाश सरल रेखा में नहीं चलता है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि प्रकाश भैया उसके बाल के आर पार चल जाए, उसके आर पार नहीं जाता वो, है ना। तो प्रकाश सीधी रेखा में, प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। जैसी वस्तु से टकराएगा, टकराने के बाद उसका जो किनारा होगा वहाँ से वो मुड़ जाएगा, ऐसा आएगा और टकराने के बाद आप उसको किनारे से वो मुड़ जाएगा, है ना। किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और जो प्रभाव जो होता है, ये जो इफेक्ट होता है, उसको हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जब किसी प्रकाश किरण के सरल रेखीय पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो, मतलब बहुत ज़्यादा कैसी हो, छोटी हो, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों से मुड़ जाता है। इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो में मिलते हैं।